प्रणाम। वासुदेव धाम उग्रसेनपुरी कालका जी से मैं अश्विनी अग्रवाल बोल रहा हूँ और हम लोग जो है तामसिक एंटीडोट पर बात करते हैं। तो आज मैं कुछ थोड़ा सा एकल औषधि के ऊपर अपने विचार दूंगा। एकल औषधि, अगर आप आयुर्वेद को कोई भी ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो उसमें ना एक सबसे पहला जो ऊपर लिखा होता है, पता नहीं सारे ग्रंथों में लिखा है कि नहीं, पर मैंने जो देखे दो चार या मुझे बताया गया, जो आयुर्वेद के लोगों से डिस्कशन हुए, उसमें एकल औषधि का डिस्कशन आता है। एकल औषधि का मतलब क्या है? एकल औषधि का मतलब है एक ही औषधि जो हर बीमारी के लिए कस्टमाइज करी जा सके। कैसे? अब देखो, बड़ा आसान है इसको समझना। कैसे समझेंगे इसको? टूथपेस्ट बनता है, टूथपेस्ट में 50 तरह की जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। और तो और छोड़ो ना, इतनी वो तो बहुत दूर जाने वाली। सरसों के तेल की बात करते हैं तो सरसों को पीसा और तेल निकाल लिया। बादाम के तेल की बात करते हैं तो बादाम को पीसा और तेल निकाल लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं दवाई की तो उसमें कई चीजें मिलाई जाती हैं। तो वो क्या है मिलाना? होम्योपैथी को दो आप, होम्योपैथी वाला एक ही तरह की गोलियां, एक ही गोलियां सब में डालता है। एकल औषधि को समझा रहा हूं मैं, एकल औषधि के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप होम्योपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो वो क्या करता है, आपके एक शीशी उठाएगा, छोटी सी शीशी उठाता है वो, और उसमें एक बड़ी सी शीशी उठाता है, उसमें से उसमें गोलियां ट्रांसफर करता है। छोटी छोटी सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उसमें ट्रांसफर करता है। और फिर वो गोलियां किस चीज की बनी है हमें नहीं पता, पर मीठी होती हैं खाने में, ये पता है। अब वो करता क्या है, होम्योपैथी का डॉक्टर करता क्या है कि डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी बीमारी उसने डायग्नोस करी, उसका रीजन डायग्नोस किया, कारण डायग्नोस किया कि ये बीमारी हो सकती है, इसको होने के चांसेस हैं, या सिम्टम है, वो ये बता रहे हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से एक और शीशी उठाएगा, शेल्फ में से एक और शीशी उठाएगा, या कंपाउंडर वगैरह भी ये दे दे, और फिर उस छोटी सी जिसमें वो उसने एकल औषधि डाली है उसके अंदर उसको मिला देगा। बड़ी जोर से स्मेल आती है उसकी। तो स्मेल तो होती है अल्कोहल की, क्योंकि वो जो बना है वो अल्कोहल में डिजोल्व होके, कुछ अल्कोहल में कुछ बूटियां डिजोल्व करके बनाया गया है। तो उसने क्या किया, उसने उन गोलियों को, मीठी गोलियों को कस्टमाइज किया आपकी रोग अनुसार, आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली। तो इसको कहते हैं कस्टमाइजेशन। और वो पर एकल औषधि नहीं है, वो औषधि तो है ही नहीं। जो गोलियां उसने डाली वो औषधि नहीं है। औषधि वो तब बनती है जब उसमें डाल दिया जाता है। तो एकल औषधि का जो, अगर मैं सही कहूं तो सबसे ज्यादा उपयोगी होम्योपैथी ने किया। एकल औषधि को होम्योपैथी ने ही समझा सबसे ज्यादा, जो होम्योपैथी जिसने भी विकसित करी होगी, जिसने भी डेवलप करी होगी। तो होम्योपैथी वालों ने एकल औषधि का कॉन्सेप्ट समझा और उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। तरीका ये था कस्टमाइजेशन का कि मीठी गोलियों को, वो किस चीज की बनी है मुझे नहीं पता, वो तो होम्योपैथी वालों को पता होगी, पर उसके अंदर डाल दो। अब प्रॉब्लम क्या है, शुगर वालों को मीठा खाना मना है, तो होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाते ही नहीं। क्यों? शुगर तो बहुत बाद में हुई है, और होम्योपैथी की दवाई तो बचपन से खा रहे हैं। खासकर हिंदुस्तान की बात करूं तो मैं, है कि नहीं? तो ये हमने जो एकल औषधि को समझाने के लिए ये होम्योपैथी का एग्जाम्पल हमें सबसे सर्वोत्तम लगा। उसके बाद ना एक हम किसी मंदिर में गए थे। कहाँ गए? अच्छा, कुछ और धार्मिक संस्थाओं में क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत, उससे और बहुत वीडियोस दिखाए जाते हैं, उसके आप वीडियो सर्च कर सकते हैं कि कोई आया, उसको क्या प्रॉब्लम थी मुझे नहीं पता, पर उसको हाथ रखा और उसकी कुछ सिर दर्द था तो ठीक हो गया, कुछ तो प्रॉब्लम थी, उसको हल हो गई, वो कुछ हुआ,
फिर कुछ जगह पे वो धागे बांध देते हैं, वो पेड़ों पे धागे बांधते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में जाओ ना, तो कोई पीपल का पेड़ है या बड़ का पेड़ है, उस पर बहुत सारे धागे बंधे होते हैं, तो धागे बांध देते हैं। कुछ लोग इंसान को धागे बांधते हैं, वो धागे वाले ज्योतिषी हैं, वो उनका काम है, वो धागे को कस्टमाइज करके देते हैं। देखो, कस्टमाइजेशन ऑफ एकल औषधि का मतलब है कस्टमाइजेशन। धागा वही है पर उसको कस्टमाइज कर दिया। और कस्टमाइज कैसे करते हैं? मंत्रों से कस्टमाइज करते हैं। अब ये मंत्रों से कस्टमाइज करने का मतलब क्या है? तो ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी की बात अगर करें तो मंत्रों से कस्टमाइजेशन करना संभव है। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप अगर समझना है तो बहुत आसान है। आप अपने घर में किचन में खाना खा रहे हो ना, तो आपको 1 मिनट में समझ आ सकता है कि हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आपकी पत्नी ने खाना बनाया, मान लो, आप भी बना सकते हैं, पत्नी भी बना सकती है, कोई भी बना सकता है। तो अगर आपकी पत्नी ने खाना बनाया और उसका मन खराब था किसी भी वजह से, तो खाने में टेस्ट फर्क आएगा। पक्की बात है, गारंटीड है। अगर उसका मन बहुत प्रसन्न है तो उसका टेस्ट खाने में आएगा। तो आया कहां से? उनकी उंगलियों से। उंगलियों से हार्ट बीट, जो हार्ट बीट है उंगलियों के थ्रू ट्रांसफर हुई खाने में। वो कहते हैं, एक ना मैं किसी के घर गया था, तो वो खाना खाने से पहले भोग लगाते हैं कृष्ण जी को। ये कृष्ण जी की उससे बात कर रहा हूं मैं। तो वो क्या भोग लगाते हैं, मेरी बुआ के बच्चे ही थे शायद, मैं उनके घर गया था, मेरे ख्याल से उन्हीं की बात है। तो उन्होंने कहा, और जगह भी मेरे को लगा, ये कई जगह पर ये मेरे को एक्सपीरियंस हुआ, पर बुआ के बच्चों के क्या तो मेरी बात हुई, बाकी कहीं बात तो मैंने करी नहीं। पर मैंने उनको पूछा, भाई आप ये क्या करते हो? तो प्रसाद बांटा तो है नहीं आपने, मतलब उन्होंने गए वो उसमें से खाने में से निकाल करके प्रसाद के रूप में, और गए वहां पर मंदिर में और कुछ किया। क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो गया नहीं था उनके साथ। और वापस आए, और तो मैंने कहा प्रसाद तो दिया नहीं तुमने। कहते जी हम ये प्रसाद खाने में मिला देते हैं। और कहते हैं अब जो पहले हम खाना खाते थे और इस खाने को जब खाते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि वो मॉड्यूलेट हो गया कृष्ण की भक्ति से, तो उसका स्वाद ही बदल गया। तो ये उन्होंने अपनी दिनचर्या में ही अडॉप्ट कर लिया उसको। स्वाद खाना कौन नहीं खाना चाहेगा? नेगेटिविटी फ्री खाना अगर खाना है तो कृष्ण की भक्ति करो। 56 भोग कृष्ण से जुड़े हैं। 56 भोग का जो कंसेप्ट है वो कृष्ण से जुड़ा है। कृष्ण 56 भोग का खाना खाते थे, भोजन लगा करते थे, भोग लगाते हैं। 56 भोग का भोग लगता है कृष्ण को, द्वारकाधीश को, द्वारकाधीश को। तो 56 भोग का भोग लगना, इसका मतलब ही आप समझ सकते हो कि खाने को अगर आपको नेगेटिविटी फ्री खाना है, हर भोजन को नेगेटिविटी फ्री खाना है अगर आपको, तो आपको विधिवत कृष्ण की, द्वारकाधीश की भक्ति करनी पड़ेगी। पर अब तो द्वारकाधीश है नहीं, तो अब क्या करोगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, यहां पर एक और फर्क है, जब कृष्ण थे तब 56 भोग नहीं खाते थे वो, क्योंकि तब तो ग्वाले थे वो, गोपाल, तब तो 56 भोग नहीं बनते थे। 56 भोग तो जब द्वारकाधीश थे, गुजरात गए तब बने थे, वहां बनते थे। तो एज द्वारकाधीश भक्ति करोगे तब ही आपके खाने में वो वाइब्रेशंस, वो मॉड्यूलेशन, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन मिलेगा। पर अब तो द्वारकाधीश है नहीं, तो क्या करोगे अब? तो अब वही द्वारकाधीश, यानी कृष्ण जो द्वारकाधीश बन गए थे, तो 56 भोग पर चले गए थे, अब वो कृष्णेंद्र बन करके, कृष्णेंद्र मतलब ब्रह्मांडधीश, द्वारकाधीश मतलब द्वारका के राजा, मालिक, और अब है ब्रह्मांडधीश, ब्रह्मांड के मालिक।
और कृष्णेंद्र कहलाते हैं। सारे लोग उन्हीं की उसमें है, नौकरी में है। सारे लोग 14 लोग बताए गए हैं। 14 के 14 लोग ब्रह्मांडधीश के अंतर्गत काम करते हैं। ब्रह्मांडधीश के दरबार से चलते हैं ये सारे लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे एकल औषधि की। तो वहां पर उन्होंने एकल औषधि हो गया ना। क्या एकल औषधि हुआ कि जो प्राणी अपना वो लेकर के गया, भोजन लेकर के गया, देखो उसने वो भोजन में अपने आप मंत्र जो भी कुछ वो पूजा के लिए करता था वो करा उसने और दे दिया, तो काम नहीं चलेगा। यहां पर हार्ट बीट मॉड्यूलेशन मॉडिफाई हुआ कृष्ण की प्रेजेंस में, द्वारकाधीश की उपस्थिति में। अबे तो उनको द्वारकाधीश की उपस्थिति कैसे मिल गई? क्या उनको द्वारकाधीश उनको देने आए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक मूर्ति बनवाई, बहुत ही मन से मूर्ति बनवाई कृष्ण की। वो बनाने वाले ने मूर्ति बहुत मन से बनाई। फर्क देखो, मूर्ति बनी, बनवाने वाले ने मन से बनवाई, बनाने वाले ने मन से बनाई, और लाने वाला मन से लेकर आया और उसकी स्थापना करी और विधिवत स्थापना करके उसकी आराधना करी, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करी, प्राण प्रतिष्ठा करी विधिवत। तब जाकर के वो मूर्ति हार्ट बीट मॉड्यूलेशन को नेगेटिविटी फ्री करने के लायक की अवस्था में पहुंची। उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि मैं अपने प्राण समर्पित कर रहा हूं, अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। जीवन, जिंदगी नहीं, अपने आप को नहीं, जीवन समर्पित करना है। और जीवन का मतलब है पारिवारिक जीवन। तो मैं पारिवारिक जीवन समर्पित करता हूं, तब जाकर के प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसी नहीं हो जाती है प्राण प्रतिष्ठा के 4 मंत्र पढ़ दिए और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के लिए समर्पण जीवन का करना पड़ता है। और जीवन का समर्पण का मतलब संन्यास हिमालय में जाकर के बैठ जाओ नहीं होता है। जीवन का समर्पण मतलब परिवार का समर्पण, और परिवार योग में। ऐशो परिवार है आपका, परिवार नहीं है, ऐशो परिवार है। यानी एक टीम है, फैमिली इज ए टीम। तो फिर वो प्रसाद एकल औषधि बन जाता है परिवार के सदस्यों के लिए। कुटुंब के सदस्यों के लिए। जो भी खाएगा उसको वो आहार जो है नुकसान नहीं देगा किसी भी हालत में, चाहे वो आप उसके तत्वों को सूट करता है या नहीं करता है, इममटीरियल हो जाता है। ये भी एक बहुत मतलब गहन विषय है। एकल औषधि अगर समझ रहे हैं, हम लोग एकल औषधि समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो तामसिक ड्रोट एक एकल औषधि है। भाई भोजन तो रिलेटेड है आपकी शरीर की बीमारियों से, पर वो एक वीडियो था उसमें बताया गया है कि बीमारी जो शुरू होती है मन से शुरू होती है। तो मन से जो शुरू हुई है उसको वहीं पे खत्म करो ना। मन से शुरू होती है बीमारी तो मन से खत्म कर दो, मन में ही खत्म कर दो तो तन में आएगी नहीं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एकल औषधि, अब एकल औषधि आ चुकी है, डिस्कवर हो चुकी है, 24 मॉलिक्यूल्स पर आधारित है और सारा का सारा सिस्टम ही 24 मॉलिक्यूल पर आधारित है। तो ये एकल औषधि भी 24 मॉलिक्यूल से ही बनी है। इसको आप ले लो और कस्टमाइज करना सीख लो। एकल औषधि ले लो, यानी मीठी गोलियां एकल औषधि, ये वाली होम्योपैथी वाली मीठी गोलियां इसमें काम नहीं करेंगी। तामसिक एंटीडोट ले लो और फिर उसको आप कस्टमाइज करो अपने हिसाब से, तो आप देखो फिर कमाल।
फिर आप देखो कि क्या लाभ मिलता है आपको। और पक्की बात है, गारंटीड मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। अच्छा, एक फर्क और बता दूं मैं कि द्वारकाधीश तक तो कृष्ण की मूर्तियां चलती थी, लेकिन जब से ब्रह्मांडधीश हुए हैं तब से ये सिंहासन चलते हैं, इनकी गद्दियां लगती हैं, थ्रोन्स। मैं अगर आपको चाहो तो दिखा सकता हूं, एक यहां पर लगा हुआ है, एक उनके, मतलब उनका नहीं है, उनके एक रूप का है, शुक्रायु भगवान, उनका सिंहासन मैं आपको दिखा सकता हूं। ये सिंहासन है, आप देख सकते हैं, ये राजगद्दी है शुक्रायु भगवान की। शुक्रायु भगवान महंगा बहुत है ये, मतलब ये सोने का नहीं है, ये उस मेटल का है जिस मेटल का, जो मेटल इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी आपको वो दे सकती है, क्या कहते हैं उसको, एकल औषधि, तामसिक एंटीडोट को बनाने में हेल्प करती है। तो ये लगाना पड़ता है, ये इसकी स्थापना करनी पड़ेगी आपको घर में, महंगा बहुत है। और ये सिंबल है उनका, शुक्रायु भगवान का। इस अगर आप ये सिंबल देखेंगे ना, ये वाला, तो ये आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देगा, ये 6 और 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर का जो है 6 उल्टा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि वो कैमरा है तो उल्टा दिख रहा है। तो ये 6 और 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को दिखा रहा है और 9 को दिखा रहा है। ऊपर 6 है और नीचे 9 है, ये सिंबल है इनका। और 6 जो है शुक्र को कहा गया है और 9 मंगल को। तो अगर आपका शुक्र बढ़िया है तो आपका जीवन मंगल में है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो ये ब्रह्मांडधीश जो कृष्णेंद्र है, उनको अगर आप तामसिक एंटीडोट को अगर आप अपने जीवन में यूज करना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन में, तो इसकी स्थापना करनी पड़ेगी आपको अपने घर में। और फिर जो तामसिक एंटीडोट मिलेगी आपको, उसको कन्वर्ट करना है इसके सामने बैठ करके, और फिर उसका उपयोग करना है भोजन में। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा तामसिक एंटीडोट को यूज करने का, एकल औषधि तामसिक डोट जो है उसका तरीका बताया कि ऐसे करा जाएगा, इसको यूज करा जाएगा। तो एकल औषधि जो है वो आ चुकी है। अब आपको ज्यादा इधर उधर, मतलब आप खोज सकते हो, आपके पास पूरा इंटरनेट अवेलेबल है। आपको शब्द ढूंढना है तामसिक एंटीडोट, और शुक्रायु भगवान कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश है, उनकी एक रूप है उनका शुक्रायु भगवान। और शुक्रायु भगवान के सिंहासन को स्थापित करना है, उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी है आपने अपनी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है परिवार के हिसाब से, उसके सिस्टम बने हुए हैं। और फिर जो आपको दिया तामसिक एंटीडोट के रूप में जो दिया जाएगा, उसको यूज करके आप अपने भोजन को एकल औषधि में, एकल औषधि बनेगी वो, उससे आप अपने भोजन को कन्वर्ट करेंगे औषधि में और उसका उपयोग करेंगे। तो आपके जीवन से, यानी आपके जीवन से, आपके पारिवारिक जीवन से, और आपका परिवार अगर सारा ये करता है काम, तो नेचुरली सबको फायदा होगा। तो और क्योंकि सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग है, और सबके जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग है, सबके जेंडर अलग अलग है, सबके मन के जेंडर अलग है, फिजिकल जेंडर अलग है, तो सबको ही करना पड़ेगा। पर एक ही भोजन सबके जेंडर्स को, सबके प्रवृत्ति को काम करेगा, ये पक्की बात है, अगर आप तामसिक एंटीडोट का उपयोग करते हैं विधिवत, प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली। पूजा का मतलब है प्रोसीजर यूज करो टू अनडू दी बैड थिंग्स विच यू अडॉप्टेड अर्लियर। ठीक है ना? तो ये करना है, पूजा करनी है, तो इसको पूजा कहा गया है। एंटीडोट को कस्टमाइजेशन करना मतलब पूजा करना, पूजा इज ए प्रोसीजर। तो वो भी प्रोसीजर ही है, जो मीठी गोलियों को डाल करके वो दवाई डालता है, तो वो प्रोसीजर है। तो इसमें प्रोसीजर अलग है, हार्ट बीट मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आज,
तो मैंने आज दी है इसको। एकल औषधि इसका नाम है। तो ये वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा, भोगवन टीवी पर मिल जाएगा, फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं एक छोटा सा श्लोक बोलूँगा। अहम शवम अहम शिवम अहम शवम शिवम अहम शवम अहम शिवम अहम शवम शिवम। प्रणाम।